पाकिस्तान से यूके मुकम्मल इखराजात। मैं हूं अली राजपूत। मैं हूं असद खिची फ्राम यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स फैसलाबाद। स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा क्यूरीज होती हैं बजट के हवाले से कि खर्चा कितना आएगा पाकिस्तान से यूके मूव करने के हवाले से, और ये आज हमें बताएंगे असद खिची। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बुनियादी तौर पे। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि कोई भी स्टूडेंट जब ये डिसाइड करता है मैंने यूके जाना है, यूरोप जाना है या कहीं भी मूव करना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है बजट। किसी के पास बजट होगा तो वो ये डिसाइड करेगा कि मैंने यूके मूव करना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के इनिशियल डिपॉजिट पे। अब इनिशियल डिपॉजिट में अगर हम बात करें, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोमिनेंट हैं, जिनमें बीपीपी यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री है, चेस्टर है या एलएसबीयू है। अगर बीपीपी की बात करें तो बीपीपी जो है वो आजकल इनिशियल डिपॉजिट ले रही है 7,440, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज के पाउंड रेट के अकॉर्डिंग कोई 26 के लाख बनता है पाकिस्तानी। कोवेंट्री जो है वो 8,000 ले रही है। 8,000 का जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है तो वो तकरीबन को 30-32 लाख बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी चेस्टर की, तो चेस्टर भी तकरीबन इतना ही डिपॉजिट ले रही है। तो अगर फ़ीस की बात करें ना तो तकरीबन 30 से 32 लाख आपके पास सिर्फ फ़ी की मद में होना चाहिए। इसके बाद रह जाती हैं बाकी चीज़ें। तो बाकी इसमें आ जाता IHS। अब IHS की अगर बात करें तो IHS में जो 703 पाउंड है वो आपका IHS पे होता है। इसमें टैक्स मिलाएं तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख को क्रॉस कर जाता है। और बाकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आ जाती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पहले थी 363 पाउंड और अब हो गई है 490 पाउंड। तो अब इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन को 1.25-2 लाख रुपया बनता है विद टैक्स। तो ओवरऑल अगर खर्चात देखे जाए ना, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड है, जिसमें आपके जो है वो IHS वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करके 35 to 40 लाख आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने दो तीन चीज़ें बताई हैं अखराजात में, जिसमें मेन खर्चा जो होता है वो आपकी फ़ी हो गई, उसके बाद आपका IHS वगैरह हो गया, उसके बाद जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के अखराजात होंगे। तो बेसिकली यही जो है वो मेन चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं कि इनिशियल डिपॉजिट है, तो इनिशियल डिपॉजिट का भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें कि उससे क्या मुराद है, और वो हमारे पास वेरी करता है। हमारे पास ऑप्शंस आपने काफ़ी सारे बताए हैं, तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट की अमाउंट के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने इनिशियल डिपॉजिट जो आपको ज़्यादा बताया ना वो इसलिए सिर्फ बताया, इसका एक फ़ायदा ये है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है ना वो आपके इनिशियल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग बनती है। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो है 14,000, आपने जो है वो 7,000 पे कर दिया है, बाकी 7,000 आपका रिमेनिंग है। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो आपकी रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर बनेगी। जितना इनिशियल डिपॉजिट आपने ज़्यादा पे किया होगा उतनी बैंक स्टेटमेंट आपकी कम बनेगी। अब कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि 3,000 ले रही हैं और टोटल फीस होती है 16-17,000, और वो स्टूडेंट की जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक चली जाती है। तो 1 करोड़ अगर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है उसके पास अपने तो फंड्स इतने होते नहीं हैं, वो परचेज़ करता है इन्वेस्टर से या कहीं से भी, तो उसके ऊपर उसको जो परसेंटेज देना होती है वो तकरीबन जो है ना वो 2,000 पाउंड या 3,000 पाउंड उसका सिर्फ इसमें चला जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादातर चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब ना करें जिसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 2-3 हज़ार हो। एक तो ये कैश इशू नहीं करती जल्दी, और दूसरा जो आपको बैंक स्टेटमेंट इशूज़ आते हैं। तो ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी जो है उसको सिलेक्ट करें ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी कम बने और आपकी जो कैश की रेशो है वो भी 100% हो। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे ये पिछले कुछ दिनों में पाउंड का रेट तकरीबन 50 रुपीज़ का उसके अंदर डिफरेंस आया, वो फिर एक बार पाउंड नीचे आया, समटाइम पाउंड ऊपर जा रहा होता है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है पाउंड के जो है ऊपर नीचे आने जाने से, फ्लक्चुएशन से? जाहिर सी बात इसमें फ़र्क तो पड़ता है। अब देखिए 50 रुपये कम हुआ है। अब जो बीपीपी की अगर बात कर लें तो फ़ीस जो थी वो 7,440 पाउंड थी, तो वो फ़ीस तकरीबन 28 लाख बन रही थी। अभी अगर आज के पाउंड रेट के अकॉर्डिंग देखें तो वो फ़ीस तकरीबन कुछ 25-26 लाख बन रही है। इसी तरह अगर आप IHS की बात करें वो 703 पाउंड है, वीज़ा एप्लीकेशन 490 पाउंड है, तो 50 रुपये कम हुआ है, तो आपके तकरीबन 5 लाख जो हैं वो सिक्योर हुए हैं। ठीक हो गया। तो असद एक हमें एक मुकम्मल एक फ़िगर दे दें, एक फ़िगर दे दें कि हम इतना बजट हो हमारे पास तो हम यूके के लिए जो है वो अप्लाई कर दें। आपके पास अगर आपके पास 35 to 40 लाख यानी 35 से 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में हैं तो आप हमारे पास आएँ, हम आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और आपको यूके। ये हमें एक आप कुछ है एक ज़रा एक्स्ट्रा लगा के बता रहे हैं ताकि अगर इन केस अगर ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं, डॉलर की जो है वो इजाफा जाहिर सी होता है बात है, कदर में। पाउंड जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि पाउंड का रेट जो है वो हर रोज़ ऊपर नीचे जाता है। आज चूँकि नवाज शरीफ भी आ रहे हैं पाकिस्तान, अच्छा, वैसे उसका जिक्र करना नहीं चाहिए था तो अपने बहरहाल खैर अब तो पाउंड कर को दिया बचा है। लें। तो पाउंड जो है वो हो सकता है कि वो 4 दिन के लिए नीचे आए। तो इन डेज़ में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करें ताकि आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जा सके। जब तक पाउंड रेट नीचे है इसका फ़ायदा उठाएं।
इसके लिए जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या प्रोसीजर करवाने के लिए हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अब आप हमारा फैसलाबाद ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो कि मीडिया कॉम प्लाजा 2nd फ्लोर पे मौजूद है, जड़ावाला रोड पे। थैंक यू।